किसान भाइयों नमस्कार। आप लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि गन्ना मिल चल रही है। हम लोग गन्ना सप्लाई कर रहे हैं। गन्ना पेराई 7 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, अप्रैल तक चलता है। ये गन्ना सत्र 2025 से 2026 चल रहा है। भाइयों, इस सत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विभाग द्वारा नई गन्ना सट्टा नीति जारी की गई है। उसको जो है आपको बताते हैं कि इस संबंध में प्रेस नोट जारी किया गया है। ये 2 सितंबर सन 2025 को। तो भाइयों, इसमें कहा गया है कि गन्ना किसानों के हित में 11 बड़े फैसले लिए गए हैं। तो मित्रों, यदि आप गन्ना किसान हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। तो आइए विषय पर आते हैं। पेराई सत्र 2025-2026 के लिए कृषक हितैषी गन्ना सट्टा नीति जारी कर दी गई है। कृषक हितैषी गन्ना नीति, जैसा कि सरकार का कहना है। अब यह गन्ना सट्टा नीति आपके लिए कितना हितैषी है, उस विषय में कमेंट करके मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जरूर हमको बताइएगा। अब भाइयों, अब इसके सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो शीर्षक है, उसका शीर्षक ये है कि इसमें लघु महिला किसानों और अति लघु कृषकों को गन्ना आपूर्ति में विशेष प्राथमिकता दी गई है। कौन सी विशेष प्राथमिकता दी गई है, अब उसको हम आपको बिंदुवार बताते हैं। तो भाइयों, पहला जो इसका बिंदु है, इस बिंदु में यह कहा गया है कि जैसे वर्तमान में 72 कुंटल सट्टा धारक को छोटा गन्ना किसान माना जाता है, लेकिन अब 81 कुंटल के जो सट्टा धारक गन्ना किसान हैं, उनको छोटे गन्ना किसान की श्रेणी में माना जाएगा। यानी पहले 72 था, अब उस 72 कुंटल की बजाय 81 कुंटल कर दिया गया है। तो एक बात तो ये हो गई। अब इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि इनका जो पेड़ी गन्ना होगा, इनके जो पेड़ी गन्ना की पर्ची होगी, वो एक पक्ष से तीसरे पक्ष में अंकित की जाएगी। और जो इनका पौधा गन्ना होगा, पौधा गन्ना की पर्ची जो है 7 से लेकर 9 पक्ष के बीच में अंकित की जाएगी। तो एक बात तो किसान भाइयों, पहला बिंदु ये हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु, महिला सट्टा धारक जो गन्ना किसान हैं, जिनका सट्टा 81 कुंटल या 9 पर्ची बेसिक मोड, यानी जो बेसिक मोड की 9 पर्ची का मतलब है एक पर्ची बराबर 9 कुंटल होता है। तो 9 गुणे 9 बराबर 81, 9 9 81, तो 81 कुंटल या 9 पर्ची बेसिक मोड को 100% पेड़ी गन्ना जो है, इनकी पर्चियां एक पक्ष से तीसरे पक्ष में अंकित की जाएंगी। और जो इन महिला गन्ना किसानों का जो पौधा गन्ना होगा, इसको 7 से लेकर 9 पक्ष में इनकी गन्ना पर्ची अंकित होगी। तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। किसान भाइयों, अति लघु गन्ना किसान, इनकी 36 कुंटल या 4 पर्ची बेसिक मोड की, एक पर्ची बेसिक मोड की 9 कुंटल के बराबर होती है, 9 कुंटल की होती है। तो जो इनका पेड़ी गन्ना है, तो इनका पेड़ी गन्ने की जो पर्ची है वो प्रथम पक्ष में ही अंकित करके जारी कर दी जाएगी। और जो इनके पास पौधा गन्ना है, उसकी पर्ची 7वें पक्ष में अंकित होगी और जारी होगी। अब हम चौथे पॉइंट पर आते हैं। चौथे पॉइंट में कहा गया है, पहली बार जो किसान गन्ना सट्टा धारक बने हैं, इनको चीनी मिल की औसत गन्ना आपूर्ति
या जिले की गन्ना उत्पादकता का 70% इसमें जो भी अधिक हो की सीमा तक गन्ना सट्टा का लाभ दिया जाएगा। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं। 5वां बिंदु किसान भाइयों, चीनी मिल एवं किसान जिनके यहाँ को 15023 वैरायटी गन्ना का क्षेत्रफल 40% यानी 40% तक है, उन्हें पेड़ी गन्ने की पर्ची एक से दूसरे पक्ष में अंकित की जाएगी उनकी और जारी होगी। और जो इनके पास पौधा गन्ना होगा वो उसकी गन्ना पर्ची जो है 7वें से 8वें पक्ष में अंकित होगी और जारी होगी। अब आपको छठे बिंदु पर बताते हैं। छठा बिंदु है नए गन्ना किसान सदस्य जिनके पास पेड़ी गन्ना अथवा शरतकालीन गन्ना पौधा है, उनकी पहली बार पेड़ी गन्ना की पर्ची 5वें पक्ष में अंकित होगी और जारी होगी। और जो इनके पास पौधा गन्ना है इसको पिछले साल की भांति 7वें पक्ष में अंकित किया जाएगा और जारी किया जाएगा। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब जो 7वां बिंदु है कि गन्ना कैलेंडर के किसी एक कॉलम में अधिकतम बेसिक मोड की 4 पर्चियां ही अंकित होंगी। लेकिन अब इसमें देखिए लेकिन लग रहा है लेकिन क्या है, लेकिन यह व्यवस्था 2500 कुंटल या उससे अधिक बेसिक सट्टाधारक कृषक को एक कॉलम में अधिकतम 8 पर्चियां ही अंकित की जा सकती हैं। यानी कि एक कॉलम में 4 पर्चियां अंकित होंगी, लेकिन जिसके पास 2500 कुंटल या इससे अधिक का सट्टा बना है, जो बड़े किसान हैं, उनकी जो है एक कॉलम में 8 पर्चियां ही अंकित की जा सकती हैं। अब इसमें जो बड़े किसान हैं, बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, उनकी क्या राय है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब 8वें बिंदु पर आते हैं। 8वां बिंदु यह है कि यदि किसान मैकेनिकल हार्वेस्टिंग हेतु आवेदन करता है तो ऐसे किसान को पारिवारिक कैलेंडर की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब 9वें बिंदु पर आते हैं। 9वां बिंदु है कि पुराने गन्ना किसान सदस्य पिछले साल यानी 2024 से 2025 सत्र की बात कर रहा हूं, जिन्होंने 2024 से 2025 सत्र में ही गन्ने की आपूर्ति की है, उनके बेसिक कोटा का जो निर्धारण है चीनी मिल की औसत सप्लाई या पिछले साल यानी वर्ष 2024 से 2025 में इसमें जो सप्लाई हुई है, दोनों में से जो अधिक होगी उसी के आधार पर बेसिक कोटे का निर्धारण किया जाएगा। तो एक बिंदु 9वां ये हो गया। अब 10वें बिंदु पर आते हैं। 10वां भाइयों, ऐसे किसान जिनका अतिरिक्त सट्टा बेसिक मोड 9 कुंटल की पर्ची से कम व 1 कुंटल तक ही बनता है। मैं फिर आपको बता दूं, बेसिक मोड की एक पर्ची बराबर 9 कुंटल होता है। तो जिनका उत्पादन बहुत छोटे किसान हैं, उनके पास केवल 9 कुंटल गन्ना पैदा हुआ या 9 कुंटल से लेकर 1 कुंटल के बीच में पैदा हुआ, तो इनको जो है एक बेसिक मोड की पर्ची 9 कुंटल वाली इनको जारी होगी। तो उस पर ये जो है अपनी गन्ना सप्लाई कर सकते हैं। और आगे आपको बता दें कि पहली बार 11वां बिंदु है और आखिरी बिंदु,
पहली बार पेड़ी व शरतकालीन पौधा धारक किसानों को अतिरिक्त बांडिंग की सुविधा 5वें पक्ष से दी जाएगी। तो भाइयों, ये था उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला, नई गन्ना सट्टा नीति जो किसानों के हित में बताई जा रही है। यह गन्ना सट्टा नीति ये गन्ना सट्टा नीति आप गन्ना किसानों के हित में कितना हितैषी है वो कमेंट करके भाइयों हमको जरूर बतावें। अगर इसमें आपको कुछ त्रुटियां लगती हैं, कुछ कमियां लगती हैं और अच्छाइयां भी लगती हैं तो आप कमेंट करिए, उस पर मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। किसान भाइयों, मेरा हमेशा किसान भाइयों के हित में प्रयास रहता है। मैं इनके हित में वीडियो बनाता हूं और यहां से लेके शासन तक उसको रीच दिलाता हूं और किसानों की मांग मैं उठाता हूं स्वयं कि हमारे किसान भाई इस तरह से परेशान हैं, इनकी मदद की जाए। सुनवाई होना ना होना ये अलग की बात है, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा दायित्व है, मैं उसका पालन करता हूं। अब हमें लगता है कि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसी के साथ आप हमको इजाजत दें। इसके साथ आप सभी को नमस्कार, आदाब, शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।